सर रिसेंटली रिलायंस ने 3300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है अलोक इंडस्ट्रीज में, उसके बाद से लगातार वो स्टॉक अपर सर्किट मारता हुआ चल रहा है। सो हम बेसिकली ऐसी बल्क डील्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि हम भी उसमें देख के इन्वेस्ट कर सके। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर एकेडमी। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज बेसिकली डिस्कस करेंगे सारी चीजें बल्क डील से रिलेटेड, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, जहां पे हमें पता चलेगा बेसिकली बल्क डील्स है क्या। देखो, आप डायरेक्टली गूगल पे लिखोगे बल्क डील्स, सबसे पहली लिंक आएगा आपके पास मनी कंट्रोल के, उसको ओपन करके ये हमारे पास साइट खुल गई। नीचे स्क्रॉल करोगे, बल्क डील्स का पूरा डेटा आ गया, पर्टिकुलर डेट पे किस स्टॉक में किस कंपनी ने क्या ट्रांजैक्शन करी है, कितनी क्वांटिटी करी है, किस प्राइस पे करी है। ठीक है, सारा डेटा अब हमारे पास आ चुका है। अब हमें पर्टिकुलरली इन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर अगर पर्टिकुलरली आपकी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है इस शेयर्स में, तो हमें क्या प्रिकॉशंस यहाँ पे देखने चाहिए। ठीक, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आ रहा है अग्नि ग्रीन। युगा स्टॉक्स एंड कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे मोटा मोटा 1 लाख शेयर्स बाय करें। क्यों? 1,05,000 शेयर पहले बाय किए, बाद में 5,000 शेयर बेच दिए सेम डेट पे। तो यहाँ पे मोटा मोटा 1 लाख शेयर्स बाय करे गए हैं। अब अगर तो युगा स्टॉक एंड कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड बहुत ही तगड़ी कंपनी है रिलायंस की तरह। देखो, रिलायंस ने जैसे ही इन्वेस्ट किया आलोक इंडस्ट्रीज में, रिलायंस का अपना खुद का ही बोलबाला है, तो रिलायंस का कुछ देखने के फंडामेंटल्स देखने की जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पे आपको युगा स्टॉक्स एंड कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड के थोड़े बहुत फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे कि मार्केट में रेशियो क्या चल रहा है, इसका एफआईआई की होल्डिंग्स क्या है पर्टिकुलरली, ये सारी चीजें आप एंजल वन के थ्रू इजीली चेक कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ पे देखें तो अग्नि ग्रीन का अब हमें स्टॉक का टेक्निकल खोलना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अग्नि ग्रीन इस समय गैप अप ओपनिंग हुआ है, सारी रेंज जितनी भी रेंज इसने अभी तक बनाई है सारी तोड़ चुका है रिसेंट की। सो यहाँ पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बन सकती है। इस समय ये 9.5% ऊपर चल रहा है। देखो, 5 तारीख को इसमें डील हुई है, तो 5 तारीख को डेटा हमारे पास आएगा नहीं, हमारे पास डेटा आएगा बेसिकली 6 तारीख को। तो 6 तारीख को हमारे पास डेटा आया, 6 को मार्केट बनती, 7 को मार्केट बनती, आ जाए 8 तारीख को मार्केट खुलते ही ये शेयर खुलता है 39.74 पे। यहाँ से खुलते ही मार्केट में थोड़ा सा ये नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बन सकती है ये, कि हम यहाँ पे बेसिकली बाय करें। तो ये सारे जितने भी तोड़े हैं इसके हिसाब से भी हमारा बाय बनता है। तो यहाँ पे एक अच्छी डील हमारे लिए हो सकती है। देखो, देखते ही देखते यहाँ पे हमारा स्टॉक जो है 1% से और बढ़ गया है। तो यहाँ पे अग्नि ग्रीन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें बेसिकली अक्षर स्पिनटेक्स। देखो, यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिंग हुई है अक्षर स्पिनटेक्स में, तो मैं बेसिकली एज अ बिगिनर आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उस शेयर में ट्रेड करें जहां पे बेसिकली बहुत ज़्यादा डील्स हुई हो, क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि नेट में कितनी क्वांटिटी बाय हुई है, और वो जो कितनी क्वांटिटी बाय हुई है वो किस कंपनी ने बाय करी है, किस कंपनी ने शॉर्ट करी है, सारी कंपनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बिगिनर को ट्राई करूंगा कि एज अ आप सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा देखें जहां पे ज्यादा डील्स ना हुई हो, जहां पे सिर्फ 1 या 2 डील हुई हो। जैसे कि यहाँ पे अभी अलाइड डिजिटल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डील हुई है, सेम कंपनी ने बाय किया है एंड उतने ही शेयर्स बाद में शॉर्ट भी करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेसिकली शेयर कौन सा था हमारा, अलाइड डिजिटल। अलाइड डिजिटल पे अगर हम चेक मारें तो अलाइड डिजिटल भी इस समय अपनी रेंज तोड़ के बाहर निकल चुका है। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बाय बन सकता है, बट अभी हम बल्क डील के अकॉर्डिंग देखें तो उसके पास बेसिकली ग्रेविटेशन के पास कोई भी शेयर इस समय नहीं है इसका, तो हम इसको भी इग्नोर करते हुए चलते हैं। आलमंड्स में बहुत सारी ट्रेडिंग हुई है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। एशियन ग्रेनिटो को बेसिकली शॉर्ट किया गया है यहाँ पे जैनम ब्रोकिंग के द्वारा, तो इसको भी देख लेते हैं। एशियन ग्रेनिटोस, ये रहा हमारा एशियन टाइल्स। तो यहाँ पे बेसिकली स्टॉक जो है कल परसों में बहुत बुरी तरह गिरा था, तो यहाँ पे अभी वो स्टॉक नीचे ही चल रहा है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट एक बेसिकली डाउन ट्रेंड बनाता हुआ चल रहा है एशियन का। सो हम यहाँ पे स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे बेसिकली सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे बाय करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अगला स्टॉक आ जाता है हमारे पास यूरोप इम्पैक्स। यहाँ पे बेसिकली पहले सेल किया गया है, उसके बाद बाय किया गया है, सेम क्वांटिटी करी गई है, तो इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। कोई ऐसा स्टॉक हम देखेंगे जहाँ पे बेसिकली नेट में बाइंग हुई हो, तो हम वहाँ पे बेसिकली बाइंग कर सकते हैं। देखो, डिश टीवी में बहुत सारी ट्रेडिंग हुई है, तो यहाँ पे छोड़ दो डिश टीवी को। डोलेक्स, इसमें सेलिंग हुई है, इसको भी छोड़ दो। जीटीएल छोड़ दो, ये छोड़ दो। इंडिया गायलॉक्स, ये भी सेल छोड़ दो। इंडिया पेस्टिसाइड, तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो शेयर ढूंढना पड़ेगा जो पर्टिकुलर जिसमें अच्छी बाइंग हुई हो। पर्टिकुलर अभी जो हमारे पास स्टॉक सामने आ रहा है वो सिर्फ अग्नि ग्रीन हमारे पास सामने आ रहा है, तो पर्टिकुलर आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पे शेयर आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। ठीक, तो अभी हम अग्नि ग्रीन में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। सेम अप्लाइज टू अलोक इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने इन्वेस्ट किया तो हम अलोक इंडस्ट्रीज में भी बाय करके चल सकते हैं।
सो आई होप बल्क डील से रिलेटेड आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। कुछ भी आपका डाउट है बल्क डील से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में आपका आंसर करने का जरूर ट्राई करूंगा। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।